हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ हुई रियल हॉरर इंसिडेंट शेयर करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल हॉरर इंसिडेंट है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे इस ईमेल आईडी पे आकर। तो आज की जो स्टोरी होने वाली है वो एक लड़की ने रेडिट पे शेयर किया था और ये स्टोरी मैं उसके पर्सपेक्टिव से सुनाऊँगा। लड़की का नाम अंजलि है। तो चलें स्टोरी शुरू करते हैं। मैं 27 साल की हूँ और मैं मियामी में रहती हूँ, पर मेरा जन्म इंडिया में हुआ था और जब मैं 24 साल की थी तब मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गई थी। मेरी एक दोस्त भी यहाँ टेक्सास पे रहती है। अगर कभी मौका मिलता है तो मैं उससे जाके मिल लेती हूँ। मुझे रोड ट्रिप्स करना काफ़ी पसंद है। मैं अक्सर इस तरह से रोड ट्रिप्स करती रहती हूँ। वो दिन भी बाकी दिनों की तरह काफ़ी नॉर्मल था। मैंने अपना ट्रक लोड किया, खाना वाना बनाया और एक्स्ट्रा गैस लेकर के अपने सफ़र पे निकल गए। मैं एक्स्ट्रा गैस इसलिए कैरी करती थी ताकि अगर कभी रोड पे मेरा फ्यूल ख़त्म हो जाए तो मुझे इससे कोई दिक्कत ना हो। मैं सुबह जल्दी से अपना ट्रक लेकर निकल गई थी। कुछ घंटों तक का सफ़र काफ़ी नॉर्मल था, पर तब तक जब तक वो साइन बोर्ड मुझे नहीं दिख गया। उस पर लिखा था रोड नंबर 14, किसी भी परिस्थिति पे यहाँ ना रुकें। ये काफ़ी अजीब था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। मुझे लगा कि शायद किसी ने मजाक किया होगा। मैंने इस साइन बोर्ड को इग्नोर किया और मैं सफ़र को जारी रखी। इतने घंटों के सफ़र के बाद मैं काफ़ी थक चुकी थी, तो मैंने सोचा एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। मैंने सोचा कि चलो एक स्नैक्स का ब्रेक कर लेते हैं। मैंने अपना ट्रक उस रोड के पार लगाया, साइड पर पार्क किया और मैंने पोटैटो चिप्स खाना स्टार्ट किया। बट तभी मेरी नज़र जंगल की ओर गई। वहाँ पर एक पेड़ था और उसकी डाली पे कुछ अजीब सा लटक रहा था। अरे ये क्या? वो तो एक इंसान का पैर लटक रहा है। मैं ये देखकर काफ़ी घबराई हुई थी। मैंने जल्दी से ट्रक को स्टार्ट किया और जितनी तेज़ी से हो सकता था उतनी तेज़ी से भगाया। मैं काफ़ी घबराई हुई थी और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो परिस्थिति नहीं थी कि मुझे कुछ समझ में आए। क्या वो सच में किसी का पैर था? अगर था तो उस पेड़ पे वो क्या कर रहा था? क्या मुझे 911 को कॉल करना चाहिए? ऐसे कई सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे, लेकिन सोचने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैंने गौर से तय किया कि जल्द से जल्द ये रास्ता ख़त्म हो जाए और कम से कम मुझे एक गाड़ी दो इस रास्ते पे देखने को मिले, ताकि मुझे भरोसा हो जाए कि मैं इस रास्ते पे अकेली नहीं हूँ। पर शायद मैंने कुछ गलत मांग लिया था। कुछ मिनटों के ड्राइविंग के बाद मुझे एक रेड कलर की कार दिखने लगी। ये देख मानो मेरे अंदर जान में जान आ गई। मैं काफ़ी राहत महसूस कर रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखते हुए अपनी गाड़ी को काफ़ी स्लो किया, ताकि जब वो कार मेरे पास आ जाए तो मैं उस ड्राइवर से थोड़ी बातचीत कर सकूं। पर शायद मुझे गाड़ी को फुल स्पीड में चलाते रहना चाहिए था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा कि वो कार मेरे काफ़ी पास आ चुकी थी। मैंने अपनी गाड़ी को काफ़ी स्लो कर दिया और मैं उस ड्राइवर से कम्युनिकेट करने की कोशिश करने लगी, पर उस कार को तो कोई ड्राइव ही नहीं कर रहा था। पर उस कार की बैक सीट पे कोई शैडो फिगर बैठा हुआ था। इन देख मैं काफ़ी घबरा चुकी थी। मुझे समझ में आ चुका था वो जो भी है इंसान नहीं। मुझे लगने लगा शायद मैं हेलुसिनेट कर रही हूँ। मैं काफ़ी घबराई हुई हूँ, इसलिए शायद मेरा दिमाग खुद से खुद ये सब कुछ क्रिएट कर रहा होगा। और मेरा ये भ्रम तब टूटा जब वो कार मेरे पीछे टक्कर मारी, मेरे ट्रक को टक्कर मार रही। तब मैंने रियर व्यू मिरर में जो मंजर देखा वो रूह कँपाने की काफ़ी थी। मैंने देखा कि वो शैडो फिगर काफ़ी बड़ी और क्रीपी स्माइल कर रहा है, और वो स्माइल किसी भी तरीके से नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं थी। इस टाइम मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि जल्द से जल्द इस नर्क से मैं निकल जाऊं। मैंने कुछ देर बहुत तेज़ ड्राइव किया और थोड़ी देर में वो कार दिखना बंद हो गई। तब मैंने गूगल मैप ऑन किया, बट नेटवर्क नहीं आ रहा था। मैंने जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ गाड़ी चलाई, पर इस टाइम आते आते जंगलों की झाड़ियों से काफ़ी सारे चेहरे मेरी ओर घूर रहे थे। वही चेहरे पे बड़ी सी क्रीपी स्माइल और बस उड़ ही जा रहे। ये समझाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। मैं बस गाड़ी चला रही थी, पर अचानक से गाड़ी बंद हो गई। तेरी की
मैंने जब डैशबोर्ड की ओर देखा तो मैंने देखा फ्यूल खत्म हो चुका था। इससे बुरा शायद ही मेरे साथ कुछ और हो सकता था। जब मैंने रियर व्यू मिरर की ओर देखा तो एक अमानवीय लोगों का समूह मेरी ओर बढ़ रहा था, मेरी ट्रक की ओर। उनके काफ़ी लंबे घने काले बाल थे जो ज़मीनों को छू रहे थे। उनके शरीर की बनावट काफ़ी अजीब थी। उनके लंबे लंबे हाथ थे जो कि एक नॉर्मल इंसान की तो नहीं हो सकते, और वो काफ़ी अजीब तरीके से चल रहे थे, क्रॉल करते हुए मेरे ट्रक की ओर बढ़ रहे थे। मुझे पता था कि ये लोग किसी भी हालत में इंसान तो नहीं है। इस टाइम मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मुझे बाहर निकल के ट्रक को वापस से रिफिल करना पड़ेगा, पर कैसे? क्योंकि वो लोग तो बाहर हैं और वो कहीं से भी मुझ पर हमला कर सकते हैं। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थे, और तब मैंने उस आखिरी ऑप्शन को चुना। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका आने के बाद मैंने कभी भी प्रार्थना और पूजा अर्चना नहीं की थी, पर मेरे माता पिता ने मुझे हनुमान चालीसा जरूर सिखाया था। मुझे पता था कि हनुमान चालीसा से भूत प्रेत इन तरह की चीज़ों को भगाया जाता है, पर मुझे लगा नहीं कि इसका कोई असर होगा। पर मरता क्या नहीं करता। मैंने सोचा कि एक बार तो आजमाया ही जाए। मैंने अपनी आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ किया। थोड़ी देर में मैंने अपनी आंखें खोली। मुझे लगा कि वो लोग मेरे ट्रक को पूरी तरह से घेर के खड़े होंगे, पर नहीं, वो लोग जा चुके थे। मुझे एहसास हुआ कि वहाँ पर मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये ऐसा था जैसे कि वो लोग हवा में गायब हो गए हों। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए नीचे उतरी और जल्द से जल्द गैस को रिफिल किया। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं से वो मुझ पर हमला ना करते, क्योंकि वीराना जंगल और मेरा ट्रक अकेला रास्ते पे। मैंने ट्रक को जल्दी से स्टार्ट किया और मैं वहाँ से तेज़ी से निकल गई। थोड़ी देर में मैं शहर के गैस स्टेशन पर रुकी और फिर से अपने गैस को जल्दी से रिफ़िल किया और जितनी तेज़ी से हो सके उतनी तेज़ी से निकल गई। मैं तब तक नहीं रुकी जब तक कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका ना आ गया हो, कोई ऐसा शहर जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना। इसके बाद मैं कई दिनों तक टेक्सास के रोड नंबर 14 को खोजती रही। पूरे इंटरनेट में मुझे इसका नामो निशान कहीं भी नहीं मिला। मैं आज भी सोचती हूँ कि क्या वो मेरा हेलुसिनेशन था या वहम, पर अगर वो कोई वहम था तो मेरे ट्रक का पिछला हिस्सा कैसे टूटा। तो ये थी आज की स्टोरी, और आप बताएं कि ये हॉरर इंसिडेंट आपको कैसा लगा, और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी या इंसिडेंट है जो आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं ताकि मैं अपने ऑडियंस से शेयर कर सकूं, तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं ये इस ईमेल आईडी पे आके, और उस ईमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं एक न्यू हॉरर स्टोरी पे। तब तक के लिए बाय।